उनको प्रोत्साहित करे जनता के काम करने के लिए। बहुत सारी सुविधाओं की घोषणा सरपंचों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है। उसमें उनको आर्थिक रूप से नुकसान ना हो उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। 21 लाख रुपए तक का काम वो बिना टेंडर की व्यवस्था के कर्ज के, इसकी भी उन्होंने घोषणा की है। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मानेसर में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का मुख्य आयोजन होगा और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जो शहरी क्षेत्र का लाल डोरा है जिसमें रिहायशी मकान बने हुए हैं और दूसरा स्थानीय शहरी निकाय विभाग द्वारा, लोकल बॉडीज विभाग द्वारा नगर पालिका परिषदों के अंदर जो दुकानें थी जिन पर कई साल से हमारे व्यापारी भाई रहते थे, ऐसे ही दोनों प्रकार, चाहे व्यापारियों की दुकानों की बात हो या फिर मकानों की बात हो, ऐसे लगभग फतेहाबाद जिले के 4000 परिवार लगभग ऐसे हैं जिनको आज स्वामित्व कार्ड हमारे जिले में दिए जाएंगे। और पूरे प्रदेश की बात करें तो आज लाखों परिवार जो सालों साल से अपने घर में रह रहे थे, दशकों से दुकानों पर जो व्यापार कर रहे थे, जिस जमीन के, जिस घर के, जिस दुकान के वो मालिक नहीं थे, आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उनको उनका मालिकाना हक देने की शुरुआत की है। आज ऐसे सभी नागरिकों को आज स्वामित्व के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ऐसे ही आज फतेहाबाद जिले के इन परिवारों को ये सर्टिफिकेट देने की शुरुआत हुई है। दुकानदार भाइयों को सबसे पहले ये इस योजना का लाभ जो बहुत दिन पहले मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी, उसका लाभ आज मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो लाल डोरे को खत्म करके स्वामित्व को देने की योजना पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में, गांव के अंदर शुरू की गई थी, अब वो शहरी क्षेत्र में शुरू हो गई है। अगले 20-25 दिन के अंदर अंदर ऐसे हमारे जिले के सब नागरिकों को ये स्वामित्व के कार्ड मिल जाएंगे आपके माध्यम से। एक तो मैं प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा और उसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिन्होंने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी, बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन का एक कदम उन्होंने उठाया था, उसके लिए इस बात को के लिए मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं ऐसे सब हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को भी बधाई देता हूं जो सरकार की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वरुणा जी, लगातार क्राइम बढ़ रहा है प्रदेश में। आज भी दूधिया को गोली मार दी गई, कल हांसी में आपने घटना देखी, फिरौती मांगी जा रही है, तो कैसे निपटेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराई जा सकती, उचित नहीं है। लेकिन जहां तक सरकार और सरकार की जिम्मेवारी की बात है, अधिकारियों की जिम्मेवारी की बात है, आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करके और ये कड़ा संदेश दे रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को उन्हीं की भाषा के अंदर जवाब दिया जाए। और मैं समझता हूं कोई भी अपराधी किसी भी रूप में बचने वाला नहीं है, चाहे वो कोई छोटा अपराध करता है या किसी की जान लेने का काम करता है। मैं ऐसी घटनाओं की निंदा भी करता हूं, ऐसे परिवारों के प्रति मैं सहानुभूति भी प्रकट करता हूं जिनके परिवार से कोई सदस्य इस प्रकार की घटना के अंदर गया है, और उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके परिवार के सदस्य को वापिस तो लेकर के नहीं आ सकते, लेकिन अपराधी को कड़ी सजा कैसे मिले, वो कानून से बचने ना पाए, इस बात का मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और हर घटना के ऊपर निगाह भी की जा रही है। कल लगातार गृह मंत्रालय के साथ और डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री जी की बैठक थी। मेरी भी कल बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमारे भी पड़ोस में घटना ये हुई है हांसी के अंदर। ऐसे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और भविष्य के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चाक चौबंद कैसे रहे, इस बात के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरपंचों से कैसे निपटेंगे?
करेंगे? सरपंचों ने अभी भी ऐलान कर दिया, कल रोहतक के अंदर बैठक में ऐलान किया है कि सरकारी तमाम जितने भी कार्यक्रम उनका बहिष्कार करेंगे। तो कैसे करेंगे विधानसभा? देखिए हमारी सरकार कैसे आम आदमी से लेकर के चुने हुए प्रतिनिधियों को कैसे उनको प्रोत्साहित करे जनता के काम करने के लिए बहुत सारी सुविधाओं की घोषणा सरपंचों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है। उसमें उनको आर्थिक रूप से नुकसान ना हो उसके लिए भी उन्होंने काम किया है। 21 लाख रुपए तक का काम वो बिना टेंडर की व्यवस्था के कर्ज के इसकी भी उन्होंने घोषणा की है। और अन्य जो बातें हैं उसके ऊपर भी सरकार सहानुभूतिपूर्ण विचार करके कैसे इस व्यवस्था में कहीं को अवरोध पैदा ना हो और सुगमता के साथ सब व्यवस्थाएं यानी कि सरपंच और पंचायतें अपने काम करें, इस बात का प्रयास चल रहा है। और हमारे पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा जी भी मुख्यमंत्री जैसे सरपंचों को पंचकुला बनाया भी है। हाँ, और हमारे पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा भी लगातार इस बात के ऊपर निगाह बढ़ाए हुए हैं। और कल जैसे हमारे विधायक जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने सब पंचकुला में 3 बजे सरपंचों को बुलाया है। कहीं कोई दिक्कत कोई बाकी होगी तो उसका समाधान भी किया जाएगा। अमित शाह का दौरा दोबारा आ रहे हैं जी 17 तारीख को। जी देखिए निश्चित रूप से देश के हमारे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में देश के गृह मंत्री के नाते आज एक अद्भुत काम करने का काम अमित शाह जी के जुम्मे जो लगा है वो करते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के ऊपर हमेशा से उनका एक अपार स्नेह रहता है, अगाध प्रेम रहता है हम सब कार्यकर्ताओं के साथ। और जब जब भी उनकी जरूरत पड़ती है और क्योंकि भविष्य के अंदर चुनाव है इसलिए वो अभी भी आ रहे हैं और भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी। आदरणीय अमित शाह जी हम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और यहाँ प्रदेश के अंदर तीसरी बार कैसे देश की तर्ज के ऊपर सरकार बने उसके लिए प्रयास करेंगे। नैनो और बसपा के गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, कैसे देखते हैं? देखिए ये गठबंधन पहले भी हुए हैं। मैं इन दोनों ही दलों के नेताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप गठबंधन तो करते हैं लेकिन फिर समय आने पर तोड़ करके दौड़ जाते हैं, ऐसा ना हो। आप अपने वोटर और आपका जो समर्थक है उसका भी ख्याल रखें और मैं इन दोनों ही दलों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आदित्य चौटाला खासकर जो है पुलिसिंग के ऊपर बड़ा सवाली निशान उठा चुके हैं। देखिए ये जहां बात करनी है बात करेंगे इस विषय ठीक है जी, ठीक है। थैंक सर आपको एक सवाल होगा। बबली ने कहा है कि मैं आधा बीजेपी का हूँ। देखिए वो तो वही बताएगा वो आधा किसका है और आधा किसका है। ये आधे अधूरेपन से कभी काम चलता नहीं है। जहाँ भी हो समर्पण तो संपूर्ण ही होता है। जहाँ संपूर्ण समर्पण होता है वहाँ पर ही कल्याण होता है। जहाँ आधा अधूरा समर्पण होता है वहाँ कल्याण की गुंजाइश कमी होती है। ठीक है।